डॉक्टर ने बताया कि जख्म ना सूखने के कारण कैंसर भी हो सकता है और इनका पाँव काटना भी पड़ सकता है। जितने आप इन्होंने ब्लेड पकड़ा और आगे का अंगूठा और साइड की 2 उंगलियां खुद काट दी अपोस्टल जी। इनकी दूसरी टांग में भी दर्द होना शुरू हो गया अपोस्टल जी। लगातार इनकी टांग सूखती जा रही थी राइट वाली। अपोस्टल जी 12 साल पहले इन्होंने ऑपरेट भी करवा दिया और अपोस्टल जी तब भी ऑपरेट करवाने के बावजूद भी उस दर्द का कोई फर्क नहीं पड़ा। अपोस्टल जी ये भाई का नाम राम अवतार है, ये यूपी के रहने वाले हैं और साथ में अपोस्टल जी ये भाई मिथिलेश, ये अपोस्टल जी इनके नाती हैं। अपोस्टल जी ये भाई क्या कहना है कि 20 साल पहले जब इनके फादर की डेथ हो गई थी और उस समय अपोस्टल जी जब शमशान घाट में अपने फादर की लाश को ऐसे जलाने वाले थे बॉडी को, तो इनका कहना है कि उस समय आग देते हुए इनके पाँव जल गए अपोस्टल जी, और लेफ्ट पाँव इतना ज़्यादा जल गया कि अपोस्टल जी उस समय जख्म बन गया इसके ऊपर, और जिसकी वजह से अपोस्टल जी ये बहुत परेशान थे। लगातार ट्रीटमेंट करवा रहे थे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और बताते कि धीरे धीरे वो पाँव का जख्म इतना बढ़ गया कि अपोस्टल जी वो पूरी तरह से गल गया और जिसमें से अपोस्टल जी पानी टपकता था और बहुत ज़्यादा इन्होंने दवाइयाँ खाई, इलाज करवाया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था अपोस्टल जी। और इनका कहना है कि अपोस्टल जी लगातार वो जख्म बढ़ता जा रहा था और अपोस्टल जी इनका कहना है कि लगातार जब जख्म बढ़ रहा था और सूख नहीं रहा था, फिर अच्छे से डॉक्टरों से जांच करवाई तो डॉक्टर ने बताया कि जख्म ना सूखने के कारण कैंसर भी हो सकता है और इनका पाँव काटना भी पड़ सकता है, जिसकी वजह से अपोस्टल जी पूरी तरह से डर गए और इनका कहना है कि ये घर पर आकर अपने आप इन्होंने ब्लेड पकड़ा और आगे का अंगूठा और साइड की 2 उंगलियां खुद काट दी अपोस्टल जी, ब्लेड पकड़कर ये भाई ने, और जिसकी वजह से अपोस्टल जी जख्म और ज़्यादा बढ़ गया। और फिर जब फैमिली को पता चला तो अपोस्टल जी इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, वहाँ पे एडमिट रहे, पट्टियाँ करवाईं, ट्रीटमेंट चला उन जख्मों का। कुछ जख्म तो अपोस्टल जी इनकी उंगलियों वाले थे वो तो सूख गए, लेकिन अपोस्टल जी जो सेंटर वाला, पाँव के सेंटर वाला जख्म था, लेकिन अपोस्टल जी वो 20 साल से नहीं सूख रहा था अपोस्टल जी। ये जख्म की तस्वीर भी हमारे पास है अपोस्टल जी जो इन्होंने दी है। ऐसे करके अपोस्टल जी लगातार इसमें से रेशा निकलता था पाँव के नीचे से और 20 साल से ये जख्म नहीं सूख पा रहा था। बहुत सारा इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया लेकिन लगातार उसमें से पानी निकलता था, रेशा निकलता था और लगातार इनकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। और इसी के साथ साथ अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनकी दूसरी टांग में भी दर्द होना शुरू हो गया अपोस्टल जी, जिसकी वजह से जब इन्होंने चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी टांग की कुछ नसें ब्लॉक हैं, जिसकी वजह से आपको बैठने उठने में दिक्कत है और जिसकी वजह से अपोस्टल जी 12 साल पहले इन्होंने ऑपरेट भी करवा दिया और अपोस्टल जी तब भी ऑपरेट करवाने के बावजूद भी उस दर्द का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बैठने में बहुत सारी दिक्कत थी, कोई कामकाज नहीं कर पाते थे, लगातार इनकी टांग सूखती जा रही थी राइट वाली, और पाँव का जख्म तो 20 साल से लेफ्ट पाँव का अपोस्टल जी वो तो चल ही रहा था और जिसकी वजह से लगातार ट्रीटमेंट चल रहा था, कोई आराम नहीं मिल रहा था अपोस्टल जी। फिर उसके बाद इनका कहना है कि जब सब कुछ करके देख लिया, पूरी तरह से हार गए, तो फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनका पाँव जो राइट पाँव है वो भी टेढ़ा हो रहा था अपोस्टल जी, चलने में दिक्कत थी, जो जिसकी नस ब्लॉक हो चुकी थी, जिसका ऑपरेट भी हो चुका था और ये बहुत सारी दिक्कत में थे अपोस्टल जी। पूरी तरह से इनको टांग अपनी सुन्न रहती थी, ऐसा महसूस होता था अपोस्टल जी, लेकिन जब सब कुछ करके देखा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर अपोस्टल जी इनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया, किसी ने बताया और इनको गुड न्यूज़ जब मिली तो अपोस्टल जी 17/8/2025 को अपोस्टल जी पहली बार ये हमारी चर्च सुखपारायण मिनिस्ट्री में आए और अपोस्टल जी पहली मीटिंग में ही आपके द्वारा ले हैंड प्रार्थना हुई। ये ले हैंड सीन है। और अपोस्टल जी जैसे प्रार्थना हुई, इनका कहना है कि उसी दिन से अपोस्टल जी वो जख्म जो 20 साल से रेशा और पानी निकलता था, उसी दिन से अपोस्टल जी सूखना शुरू हो गया और मात्र 2-3 दिन में जख्म सूख गया अपोस्टल जी, 20 साल का जख्म। और जो अपोस्टल जी ऑपरेट होने के ये इस संडे को इसके लिए हैंड हुई जी अपोस्टल जी, और 20 साल का जख्म जी, पूरा ट्रीटमेंट सब कुछ दुनिया में किया जी, लेकिन 2 दिन में ही सूख गया जी अपोस्टल जी। देख लो परमेश्वर की पावर। लगाओ लगाओ उस पर मक्खी, हटाओ मक्खी, हाँ दिखाओ। ये 2 दिन में ही सूख गया है जी अपोस्टल जी। और अपोस्टल जी ये चल फिर भी नहीं अच्छे से सकते थे और बैठने में बहुत सारी दिक्कत थी अपोस्टल जी। संडे को जैसे लेन प्रार्थना हुई अपोस्टल जी उसी दिन से बिल्कुल फ्री। उठाओ
चलने फिरने में भी दिक्कत है, चलाओ जी इसे। पासली। इसे बोलो चलो, सब कुछ नहीं, ये तो दौड़ रहा है। अरे नहीं बुजुर्ग है ना, ये देख लो परमेश्वर की ताकत। जिस बंदे को चलने फिरने में भी दिक्कत थी, परमेश्वर की पावर को चेक करो, 2 दिन में 20 साल की प्रॉब्लम चली जाती है। 2 दिन में, 2 दिन में कितना बड़ा विषय है। सोचो, दुखी होकर खुद एक उंगली अंगूठे को आगे से काट दिया ब्लेड से, प्रॉब्लम और बढ़ गई, हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट, दवाइयां। इस बात तो करो थोड़ी सी। हाँ जी, जय मसीह की। हेलो, जय मसीह। हाँ जय बुजुर्ग है ना बुजुर्ग है तो ऐसी बातें कर हो जाती है ना। अच्छा, तो आप कितने दुखी थे इससे? 20 साल से हमारा गोड़ पैर जल गया था। फिर उसके बाद आप दुखी कितने थे इस पैर से? 20 साल से बहुत परेशान थे। परेशान फिर उसके थे। बाद में ठीक भी नहीं हुआ, तब दूसरा पैर में सुन आ गया। 10 साल हो गया इसको भी। सुन हो गया? 10 साल से सुन हो गया था। तो अभी दोनों ठीक हैं? अब ठीक हो। देख लो परमेश्वर का कितना बड़ा काम हुआ है ना, कितना सामर्थ्य हमारा परमेश्वर। तारीफ करो जोर से इस गवाही के लिए, जोर से जोर से जोर से। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।